सत श्री अकाल। वेलकम टू ब्लूबर्ड। कुछ ऐसी शॉकिंग्स मिस्टेक्स हैं जो अक्सर लोग कर जाते हैं अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के अंदर, जिसकी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ तो होते हैं बट साथ में बैन भी लग सकता है आपकी एप्लीकेशन पर, और आप फ्यूचर में अप्लाई करेंगे तो आपका वीज़ा ऑटो रिफ्यूज़ हो जाएगा। तो ऐसा कईयों के साथ हो चुका है, आपके साथ ना हो तो वीडियो एंड तक देखें। हम आपको इस पर काफ़ी इन्फॉर्मेशन देंगे जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। जब भी आप वीज़ा अप्लाई करने जाते हैं तो ध्यान रखें कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि कई लोग समझते हैं कि उनके डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो उनको वीज़ा मिलने ही वाला है। ऐसा नहीं है, क्योंकि उस वीज़ा कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। आप कौन से एरिया से आ रहे हैं, आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, फिर उसके बाद आपके इनकम सोर्स क्या है, आपके पास फंड्स कितने हैं, आपके फैमिली टाइज़ हैं या नहीं है, वीज़ा एप्लीकेशन में आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की है, आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल जो है वो क्लियर हुआ है या नहीं हुआ वीज़ा ऑफिसर को। तो ये बहुत से पॉइंट होते हैं जिन पर वीज़ा डिपेंड करता है। तो खाली आपके पास फंड्स अच्छे हैं और सैलरी अच्छी आ रही है, इन दो चीज़ों पर आपको वीज़ा नहीं मिलने वाला। और भी काफ़ी जो फैक्ट्स हैं उन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखें कि गलतियां ना हो। पहली गलती जो मैक्सिमम लोग कर जाते हैं वो ये होती है कि आप जब डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाते हैं उस टाइम आपके स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट जो है मिस हो गए। स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट क्या होते हैं कि जैसे आप जॉब करते हैं तो जॉब के डॉक्यूमेंट में स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट आपके रहेंगे, एनओसी भी होगी, सैलरी स्लिप्स भी होगी, और इसके साथ साथ जिस अकाउंट में सैलरी आ रही है वो भी आपके स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट में आएगा। तो इस तरीके से आपके स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट जो होते हैं फंड्स के डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। आप बैंक स्टेटमेंट जमा कर रहे हैं, साथ में बैलेंस सर्टिफिकेट आपने नहीं लगाया तो बैलेंस सर्टिफिकेट स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट है, वो भी साथ में चाहिए। इसी तरीके से आपके ट्रैवल रीज़न चाहिए, आपके डे बाय डे ट्रैवल प्लान चाहिए, साथ में आपका कवर लेटर चाहिए, होटल बुकिंग्स चाहिए। तो इसके तरीके से ही आपको जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट साथ में लगाने ज़रूरी है। साथ में ही आपका जैसे शेंगन वीज़ा, उसमें ट्रैवल इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट होती है, और जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो भी अप्रूव होना चाहिए शेंगन की तरफ से। जो कंपनीज अप्रूव हैं शेंगन की तरफ से, आप सिर्फ उन कंपनीज के ही इंश्योरेंस लगा सकते हो, बाकी अदर का नहीं। अदर का लगाएंगे तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। तो ऐसी जो गलतियां हैं जिनकी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाते हैं, तो मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं। अब जो सेकंड मोस्ट कॉमन गलती होती है वो ये होती है कि जब आप वीज़ा अप्लाई करने जाते हैं तो आपने अपना पर्पस ऑफ ट्रैवल जो है वो क्लियर नहीं किया वीज़ा ऑफिसर को। क्योंकि वीज़ा ऑफिसर चाहता है कि जब आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल जो है वो क्लियर होना चाहिए। मीन्स आप टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं तो आपकी प्रोफाइल भी ये बोले कि आप टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं, तो आपके कवर लेटर में भी टूरिज़्म के बारे में लिखा हो, क्यों आपने उस देश को चूज़ किया है, कहाँ कहाँ आप घूमने वाले हो, क्या एक्टिविटीज़ करने वाले हो, आपका डे बाय डे ट्रैवल प्लान क्या है, ये सब उसके अंदर आता है। तो इस तरीके से ये दोनों चीज़ों पर आपको काम करना होगा। अब जो आगे मिस्टेक है ये आपका बैन भी करवा सकती है, वो है कि मिस रिप्रेजेंट करना या फिर फेक इन्फॉर्मेशन देना या फॉल्स इन्फॉर्मेशन देना। इसका मतलब ये होता है कि फॉल्स का मतलब है कि झूठी इन्फॉर्मेशन, यानी आपने कोई इन्फॉर्मेशन थी जो बतानी चाहिए थी बट आपने हाइड कर ली, या फिर जो आपने बताया वो गलत बता दिया, तो वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन में आ जाता है। फ्रॉड और फेक में आता है कि कोई डॉक्यूमेंट जो था वो उसमें आपने कोई एडिटिंग कर दी है या आपने कोई नाम चेंज कर दिए, तो इस तरीके से आपने कोई डॉक्यूमेंट लगा दिया तो वो फ्रॉड में आ जाएगा। तो इस तरीके की गलती ना करें। कई लोग सोचते हैं कि हम कुछ छोटा मोटा एडिट करके लगा देंगे तो वीज़ा ऑफिसर को पता नहीं लगेगा, क्योंकि उनको लगता है कि हम फोटोशॉप में बहुत अच्छे हैं, हम एडिटिंग करेंगे तो हमारी एडिटिंग पकड़ी नहीं जाएगी। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर इस मामले में बहुत क्लेवर होते हैं। इवन उनके पास राइट होता है आपके बैंक में कॉल करने के लिए, वो आपके एम्प्लॉयर को कॉल कर सकते हैं, वो आईटीआर आपकी वेरीफाई करवा सकते हैं, तो आपके डॉक्यूमेंट कोई भी वेरीफाई हो सकते हैं। तो इसलिए ये ना सोचें कि आपके जो डॉक्यूमेंट लगे हैं वो वेरीफाई नहीं होंगे या पता नहीं लगेगा वीज़ा ऑफिसर को। इसलिए फॉल्स और फेक इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी ना दें। बहुत से कैंडिडेट का इसी वजह से रिफ्यूज़ल्स हो जाते हैं, और उनके जो रिफ्यूज़ल्स होते हैं साथ में उनको बैन भी लग जाता है। बैन का मतलब ये होता है कि आपको 5 साल या 10 साल का बैन लग सकता है। जैसे यूके 10 साल के लिए आपको बैन कर देता है।
कनाडा है वो 5 ईयर तक के लिए बैन कर देता है। मीन्स आप 5 साल तक अप्लाई नहीं कर सकते। आप 5 साल तक अप्लाई करेंगे तो आपका ऑटो रिफ्यूज़ल आएगा। तो ऐसी गलतियां बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, और ये वो चीज़ें हैं जो मैक्सिमम लोगों के साथ हो जाती हैं। और कई बार आपको मिस गाइड भी कई लोग कर देते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी बताते हैं कि वो आप लोगों को गाइड कर देते हैं कि कोई नहीं, आप ये डॉक्यूमेंट जो है लगा दो फेक अपनी तरफ से, कुछ नहीं होता, कोई नहीं पकड़ा जाता। तो कोई भी आपको इस तरीके से कह रहा है, चाहे वो कोई ट्रैवल एजेंट है, चाहे आपका रिलेटिव है, चाहे आपका फ्रेंड है, तो वो आपको मिस गाइड कर रहा है। या तो उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है इस चीज़ के बारे में, या फिर इसके जो नुकसान होने हैं इसके बारे में उसको नहीं पता है। तो ऐसी गलती ना करें, आप किसी की बातों में आके फेक डॉक्यूमेंट ना लगाएं। हम आपको बता रहे हैं कि ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से बहुत लोगों को सफ़र करना पड़ा है और उनको लाइफ टाइम में कभी वीज़ा नहीं मिल पाता है। क्योंकि एक बार आपका बैन हो गया तो उसके बाद भी आप अप्लाई करेंगे तो वीज़ा अफसर को आप पर फिर भी डाउट रहने वाला है। तो ऐसी चीज़ बिल्कुल भी ना करें। तो ऐसी और भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।